आप ये कह रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बड़े ओहदे का एक चेयर ये बोल रही है कि ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कोई निर्देश हमने स्कूलों को दिया ही नहीं। मैंने एलजी साहब को इतना भला बुरा कहा, इतनी एडमिनिस्ट्रेशन को भला बुरा कहा, तो आप क्लैरिफिकेशन दीजिए कि भाई ये बंदा जो है ये गलत बोल रहा है, हमको निर्देश दीजिए, स्कूलों को निर्देश दीजिए। अगर वो 6 साल से एक दिन भी कम है तो उसका साल वेस्ट है, उसको एडमिशन नहीं दे रहे। क्या लगता है क्या चल रहा है ये? मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोगों को भी डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू इंटरव्यू नहीं देंगे, फीसों के ऊपर, बुक्स के ऊपर, यूनिफॉर्म के ऊपर नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं दे ही नहीं सकते सर। स्कूल कहता है कि बुक्स तो यही है, बुक्स यही है जो आप लेके आए हो, लेकिन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। ये क्या है? करोड़ों रुपए इकट्ठा करना, आधा जाता है सरकार के पास फंड्स और आधा जाता है स्कूल वालों के पास। इल्जाम है आपका सर। अगर ये इल्जाम है, मैं कह रहा हूँ अगर ये इल्जाम है तो कोई एक नेता सामने क्यों नहीं आया आज तक एजुकेशन के ऊपर बोलने वाला? मार्च अप्रैल में नई क्लासेस बैठेंगी, स्कूल को क्या क्या देना है अभी में? इनके रिबन कटते हैं स्कूलों में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े लीडरों से। इसी वजह से ये नेक्सस खत्म नहीं होता। बड़े बड़े कमीशन खोरी का धंधा जो चल रहा है, गोवा का एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना अच्छा इनिशिएटिव ले सकता है, तो मैं क्या सोचूं कि जम्मू कश्मीर का जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी का एजुकेशन डिपार्टमेंट है इस टाइम, जो ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या ये नालायक है? स्कूल आपसे कोई भी री एडमिशन नहीं ले सकता, एक पैसा भी। ये ऑर्डर है? बिल्कुल ऑर्डर है। हैरान हो जाता हूं आज भी समाज की कृतियों को देखकर, प्रशासन की अनदेखी को देखकर। कुछ समय पहले मैंने एक रिपोर्ट की थी प्राइवेट स्कूल्स पर। प्राइवेट स्कूल, जो बच्चा 6+ होगा, जिसकी उम्र 6 साल से ज़्यादा होगी, उसी को एडमिशन फर्स्ट क्लास में दे रहा है, बाकियों को नहीं। सबसे बड़ा मसला ये है, और पता नहीं कितने सैकड़ों की तादाद में जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं। और उसके बाद मैंने आपको एक रिपोर्ट और दिखाई थी, यहाँ पर स्कूल कहता है कि बड़े भाई की किताब छोटा भाई नहीं पढ़ेगा, किताब वही है लेकिन आपको नया सेट परचेज करना पड़ेगा, हमें पैसे दो। ये कृतियां आपकी समझ में क्यों नहीं आती? ये करप्शन नहीं, ये भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं, या फिर स्कूल से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सब इसी में लिप्त हैं, इसीलिए इस पर बात ही नहीं करना चाहते, इसका समाधान निकालना ही नहीं चाहते। विस्तार से जानकारी आज आपको दूंगा कि आखिर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे साथ पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं अमित कपूर साहब। अमित साहब, एक लंबे अरसे के बाद मैं आपसे फिर मुलाकात कर रहा हूं। सबसे पहले चर्चा का विषय रहेगा, वो माँ बाप आज भी परेशान हैं और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। जी। स्कूल कहते हैं कि जो बच्चा 6+ नहीं होगा, जिसकी उम्र 6 साल से एक दिन भी ज़्यादा होनी चाहिए, तब उसको एडमिशन मिलेगी फर्स्ट में। अगर वो 6 साल से एक दिन भी कम है तो उसका साल वेस्ट है, उसको एडमिशन नहीं दे रहे। क्या लगता है क्या चल रहा है ये? देखिए, मैं कहूँगा कि ये सरकार की एक नालायकी है। एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। एजुकेशन पॉलिसी वेलफेयर के लिए आई थी, बच्चों के और इनोसेंट्स के, पेरेंट्स के, जनता के। लेकिन हर स्टेट का अपना एक टाइम होता है इम्प्लीमेंट करने का। स्टेट एक बड़े तरीके के साथ इनोसेंट्स को देखकर, माहौल को देखकर इम्प्लीमेंट करती है। मैं आपको बता दूं कि सेम पॉलिसी पूरे देश में पॉलिसी है। यही पॉलिसी गोवा में इम्प्लीमेंट हुई, बड़े अच्छे तरीके के साथ इम्प्लीमेंट हुई, जिससे किसी एक बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं आई और इम्प्लीमेंटेशन भी आहिस्ता आहिस्ता वो हो जाएगी। वो क्या थी? वो पॉलिसी क्या थी? उन्होंने पॉलिसी सेम थी। उन्होंने क्या किया, नर्सरी क्लास का जो क्राइटेरिया 3 साल के बच्चे का था, उन्होंने क्या किया, अभी नर्सरी क्लास का जो 3 साल का क्राइटेरिया है न्यू एडमिशन का, वो इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी कि जो बच्चा 3+ होगा उसको नर्सरी में एडमिशन मिलेगी, न्यू वाला वो कर दिया इन्होंने इम्प्लीमेंट। ठीक है। और जो फर्स्ट वाला इम्प्लीमेंटेशन थी, जो 6 साल के बच्चे की, 6+ बच्चे की, वो इन्होंने रख दिया 2025-26 में, यानी 3 साल के बाद, ताकि जो बच्चे इनरोल में है, ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ आती है बात, तो वो बच्चे खज्जल ना हो, वो बच्चों के माँ बाप सड़कों पे ना आना पड़े, उनको परेशान ना हो, वो डिप्रेशन में ना चले जाए। लेकिन अगर गोवा की सरकार, गोवा का एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना अच्छा इनिशिएटिव ले सकता है, तो मैं क्या सोचूं कि जम्मू कश्मीर का जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी का एजुकेशन डिपार्टमेंट है इस टाइम, जो ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या ये नालायक है?
क्या इनको ये नहीं पता कि इतना अगर आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो एक तरीके के साथ, एक प्रोसेस के साथ की जाए ताकि परेशान ना हो। ये तो ऐसा लगता है कि अभी अभी नींद से जागे और हाय तौबा मचा दे। जी, लेकिन उसमें भी एक कंफ्यूजन है। जब मेरी एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए एक ऑफिसर से जब बात होती है, हाँ। मैं जब उनसे बात करता हूं, मैंने कहा सर 3-4 दिन मेरे प्रोटेस्ट हो चुके हैं, आप देख रहे हैं कि ये मुद्दा मेरा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, बच्चों का मुद्दा है, आप क्यों बच्चों की लाइफ बर्बाद करने पे लगे हैं? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इतने बड़े बड़े नारे लगाते हैं ये लोग, लेकिन बच्चों भाई आई बच्चियां बेचारी रोडों पर आ गई है, छोटी छोटी, एक मैं कह रहा हूँ फर्स्ट क्लास की बच्ची है जो फर्स्ट क्लास में जिन्होंने जाना है। तो उनका वो कहना था, कहते अमित जी हमारी तरफ से तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। क्या बात कर रहे फिर हैं आप? सुनिए, हाँ, फिर मेरा बच्चा, मेरा खुद का बच्चा एक स्कूल में पढ़ के आया हुआ है, वो प्रिंसिपल रिटायर्ड है, हमारे रिलेटिव है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे के स्कूल में पूछिए। उन्होंने अपने पोते के स्कूल में पूछा, बड़ा स्कूल था, उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में तो ऐसी कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आई। एक ऑफिसर का कहना था कि हमने कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं निकाली स्टेट की तरफ से। अमित जी, आप ये कह रहे हैं कि जो स्कूल जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जी। 6 साल का जो बच्चा 6 साल से कम है उसको फर्स्ट में एडमिशन नहीं दे रहे, उसने यूकेजी पास कर लिया, जी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बड़े ओहदे का एक चेयर ये बोल रही है कि ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कोई निर्देश हमने स्कूलों को दिया ही नहीं। यानी कि उनका कहना है कि स्टेट की तरफ से, यानी कि यूटी की तरफ से अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकली, यानी कि स्टेट। तो ये फिर उनको बोलते क्यों नहीं हाँ, है? तो मैंने ये कहा कि 3 मेरे प्रोटेस्ट हो गए, सारी मीडिया ने ये न्यूज चलाई, हर एक चैनल में, हर एक पेपर में ये न्यूज लगी, तो उसके बाद भी कोई सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं? फिर जब सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, मैंने एलजी साहब को इतना भला बुरा कहा, इतनी एडमिनिस्ट्रेशन को भला बुरा कहा, तो आप क्लैरिफिकेशन दीजिए कि भाई ये बंदा जो है ये गलत बोल रहा है, हमने निर्देश दीजिए, स्कूलों को निर्देश दीजिए, ताकि बच्चे जो है वो फर्स्ट में जा सके। फिर क्या बोला उन्होंने? तो उन कहने का मतलब है अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। तो स्कूल कैसे कर सकते हैं फिर? तो स्कूल वाले सेंटर के हिसाब से चल रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कोई एक ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करता स्कूल, कोई भी एक ऑर्डर। मैं आपको 10 ऑर्डर 20 ऑर्डर ऐसे बता सकता हूं जो अभी 2-4-6 महीने में निकले हैं, लेकिन एक भी ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करते। इसके लिए वो क्या बेनिफिट ले रहे हैं? स्कूल को पता है कि आज अगर हम पेरेंट्स को अंडरटेकिंग ले लेंगे या परेशान करेंगे तो कल को ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी तो 10th में जाके बच्चे की एज नहीं होगी, हम बोलेंगे आपकी अंडरटेकिंग थी। तो बच्चों को अंडरटेकिंग के लिए जा रहा है, और कुछ स्कूलों को ये पता नहीं, कुछ स्कूल बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे। आप ये कह रहे हैं कि कुछ स्कूल बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं फर्स्ट में, लेकिन अंडरटेकिंग ले रहे हैं, लेकिन 10th में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अंडरटेकिंग मत दीजिए, आप इस चीज के लिए फाइट कीजिए जब तक गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन नहीं देती। और गवर्नमेंट को हमने इतना अच्छा सुझाव दिया कि जब गोवा गवर्नमेंट इतना अच्छा इनिशिएटिव ले सकती है एजुकेशन पॉलिसी, हमने वेलकम किया है एजुकेशन पॉलिसी का, पूरे देश ने वेलकम किया है, वेलफेयर के लिए है, इनोसेंट्स के, लेकिन पॉलिसी सही टाइम पे हर स्टेट अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करती है। तो जम्मू कश्मीर को भी एलजी साहब को वही करना है। ये तो एक तो पॉइंट वाजे हो गया, ये तो लोगों को समझ आ गया होगा, और स्कूल भी इस पर अपनी सफाई दें जी, क्योंकि अमित साहब कह रहे हैं कि एक बड़ी चेहर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बड़ी चेहर से बात हुई, वो कहते हैं ऐसे कोई निर्देश तो हमने स्कूलों को दिए ही नहीं कि आप एडमिशन मत दो। तो आप किस बेस पर अंडरटेकिंग ले रहे हैं और किस बेस पर आप एडमिशन नहीं दे रहे? आप अपनी सफाई जरूर देना, हम आपके पास आएंगे। दूसरा सवाल ये भी स्कूल्स को लेकर ही है। पता नहीं कितने कॉल्स मुझे आ गए। एक आदमी कहता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक 6th में है, एक 7th में है। 7th वाला 8th में पहुंच गया और 6th वाला 7th में। जो 7th वाला था उसकी बुक्स जो हैं वो मैंने छोटे को दे दी, लेकिन वो बुक्स लेके जब वो स्कूल गया, वो कहते तो स्कूल कहता है कि बुक्स तो यही है, बुक्स यही है जो आप लेके आए हो, लेकिन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। ये क्या है? ये बहुत बड़ा नेक्सस है। इस नेक्सस के ऊपर मैं 4 साल से लड़ रहा हूँ, और ये 4 साल से नेक्सस लड़ने के ऊपर मेरे ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगे, बड़ा दबाव पड़ा, हर चीज़ का दबाव पड़ा कि अमित कपूर इस मुद्दे से पीछे हट जा। सर आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जम्मू का एक भी लीडर, जम्मू का एक भी ब्यूरोक्रेट, सबके बच्चे जो है इन बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। इनके इन्फ्लुएंस के कारण इनके रिबन कटते हैं स्कूलों में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े लीडरों से। इसी वजह से ये नेक्सस खत्म नहीं होता। बड़े बड़े कमीशन खोरी का धंधा जो चल रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ ये धंधा कैसे चल रहा है। एक ऑर्डर है मेरे पास, उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा गया है, बिल्कुल न्यू ऑर्डर है, न्यू ऑर्डर है। ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कोई स्कूल 3 साल से पहले सिलेबस चेंज नहीं कर सकता, यानी कि बुक्स चेंज नहीं कर सकता। यानी कि मेरी बुक्स जो है वो मेरा छोटा भाई, अगर मेरी जैसे मैं 6th में हूँ तो छोटा 5th में है, तो 6th में आता है तो वो बुक्स पुरानी पढ़ सकता है। लेकिन स्कूलों की गुंडागर्दी है, एक पर्टिकुलर शॉप पे बुक्स रखी है,
यहाँ पे तो ऐसे ऐसे स्कूल हैं जो ओपन स्कूल बुक्स में सेल कर रहे हैं। हर पेरेंट्स को मैसेज पहुंच जाता है कि पर्टिकुलर शॉप पे बुक्स ले लीजिए या फिर हमारे से आके बुक्स ले जाइए। जाने की पेरेंट्स ने अगर नई बुक्स नहीं ली तो बच्चे को टॉन्ट मार दिया जाता है कि आपने पुरानी बुक्स ली है तो नई क्यों नहीं ली। जाने की अगर ये कमीशन डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर को नहीं पहुंच रही, सीईओ जम्मू कश्मीर को नहीं पहुंच रही, तो ये एक्शन क्यों नहीं लेते। जब मैं आपको एक चीज और पता होनी चाहिए पेरेंट्स को कि प्राइवेट स्कूल जो है, जो जेके बोर्ड के अंडर है, जम्मू कश्मीर जो स्टेट जेके बोर्ड के अंडर है, स्टेट बोर्ड, हाँ, वही बुक्स लीजिए जिसमें स्टेट जेके बोर्ड लिखा होगा। उसके अलावा जो अदर बुक्स ये लगा रहे हैं, पढ़ाएगा नहीं तो लेकिन फायदा क्या लेने से। वही बुक्स लग रही है। ये क्या कर रहे हैं, ये वो वाली बुक्स लगा रहे हैं, साथ में एडिशन रख रहे हैं, लेकिन एडिशन भी रख रहे हैं और अपनी पब्लिश करवाई हुई एडिशन जो रख रहे हैं, वो 800 की बुक्स आएंगी, वो 1400 की बुक्स आएंगी, वो 800 की आएंगी, वो 5000 की बुक्स ये आएंगी। भी एक कारण हो सकता है कि अगर पूरा सेट लेना है उसी सेट में बुक्स मिलती है, बस अगर आप पुराना सेट लेके आओगे एडिशनल वाली नहीं मिलेगी। तो यही प्रॉब्लम है कि इन्होंने अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाने के लिए, अपना कमीशन जो इन्होंने दी होती है डायरेक्टरों को, सीईओ को, वो पूरी करने के लिए ये लोग यहाँ से खर्चे अपने हमें सब समझ आती है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि समाज की इन कृतियों को देखकर हैरान हो जाता हूँ। ओपनली भ्रष्टाचार हो रहा है और सब मूक दर्शक बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। एक और सवाल यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगा, उन पेरेंट्स को आप ये बता दीजिए कि अभी नया साल शुरू होने वाला है, मार्च अप्रैल में नई क्लासेस बैठेंगी, स्कूल को क्या क्या देना है अभी में। मैं आपको बता दूं कि स्कूल आपसे कोई भी री एडमिशन नहीं ले सकता, एक पैसा भी। ये ऑर्डर है, बिल्कुल ऑर्डर है। JKFFC वेबसाइट पे जाइए, आपको किसी को भी ऑर्डर आप निकाल लीजिए। कोई स्कूल री एडमिशन नहीं ले सकता, कोई स्कूल एडमिशन फीस नहीं ले सकता। मैं एक ही करके री एडमिशन, ये रजिस्ट्रेशन फीस क्या होती है, इसका दूसरा नाम चेंज कर दिया फिर। रजिस्ट्रेशन, कैपिटेशन, सिक्योरिटी, जाने कि तीनों कोई भी नाम ये रख लें, ये फीस नहीं ले सकते। ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन, कैपिटेशन, सिक्योरिटी, तीनों फीसें ये नहीं ले सकते। इसके अलावा भी ये एक्स्ट्रा फीसें नहीं ले सकते। ले क्या सकते मगर एक लूट जो सरकार साथ होकर करवा रही है, वो सरकार क्या करवा रही है मैं आपको बता दूं कि एडमिशन फीस जो है वो आज की बंद नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं कम से कम 10 साल पहले का ऑर्डर है, लेकिन इन्होंने क्या किया, नाम चेंज करके उसका एनुअल फीस रख दिया और वो सरकार साथ होकर एनुअल फीस का जो नेक्सस है वो चला रही है। वो कैसे? अगर एनुअल चार्जेस को, एनुअल फीस को डिस्क्राइब किया जाए, वो क्या है? वो मैं बताता हूं। देखिए, जब आप एक ट्यूशन फीस मंथली फीस दे दी, बच्चा आपका पूरे महीने स्कूल गया, उसने पानी यूज किया, उसने सब कुछ यूज किया, महीने के बाद आपने फीस दे दी और टीचरों को सैलरी मिल गई। और स्कूल जो है 2002 का एक्ट है, नई एजुकेशन पॉलिसी का एक्ट है कि कोई भी स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा। जब आपके जब आपके टीचर को सैलरी मिल गई, आपके स्टाफ को सैलरी मिल गई, सबका खर्चा निकल गया, बच्चे का महीने की आपने फीस ले ली, तो आप मुझे बताइए साल के बाद एनुअल फीस का मतलब क्या वो बिल्डिंग में क्या स्कूल पेरेंट्स को पार्टनर बनाता है, बच्चे को बनाता है? तो ये सरकार ने क्या रखा है, जो करोड़ों रुपए इकट्ठा करना, आधा जाता है सरकार के पास फंड्स और आधा जाता है स्कूल वालों के पास। इल्जाम है आपका सर, अगर ये इल्जाम है, मैं कह रहा हूं अगर ये इल्जाम है, तो कोई एक नेता सामने क्यों नहीं आया आज तक एजुकेशन के ऊपर बोलने वाला? आप मुझे ये बताएं, कभी आपने कोशिश की कि डायरेक्टर एजुकेशन से, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ी चेयर से बात करने की, डिबेट करने की? देखिए, मुझसे बात कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोगों को भी डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू इंटरव्यू नहीं देंगे, फीसों के ऊपर, बुक्स के ऊपर, यूनिफॉर्म के ऊपर नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं दे ही नहीं सकते सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से रविशंकर जी को चैलेंज करता हूं कि आइए मेरे सामने, सीईओ जम्मू को, सीईओ कश्मीर को, जितने कमिश्नर सेक्रेटरी आलोक जी को, कैमरा, विदाउट मीडिया, मैं कह रहा हूं चैलेंज करता हूं, विदाउट मीडिया आ जाए, बात तो करें मेरे सामने। ये क्या करते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी इन सब पे उनकी तरफ से जस्टिफिकेशन क्या है? उनकी जस्टिफिकेशन, इनको ये नहीं पता कि इनके अंडर आता क्या है। आप सोचिए, इन लोगों को ये नहीं पता इनके अंडर प्राइवेट स्कूल है भी है कि नहीं। गांव दराज में जेडीओ क्या बोल देता है स्कूलों का, मैं अगर स्कूलों का नाम लूंगा तो शायद प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। एक क्राइस्ट स्कूल है नौशहरा में, वो क्राइस्ट स्कूल क्या कर रहा है कि 9th क्लास में जिन बच्चों ने जाना था, जिनके मार्क्स कम आए हैं, उन बच्चों को बोल रहा है कि आप यहाँ के पढ़ने के काबिल नहीं हो। भाई साहब, आपके स्कूल में बच्चा पढ़ता है, अगर उसके 40 बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, इसका मतलब गलती, नालायकी आपके स्कूल की है, बच्चे की नालायकी नहीं है। वो कहता है निकल जाओ।
और वहीं पे मैं आज की पेरेंट्स की बात करूं, एक सैमफोर्ड बंतलाव में स्कूल है, मुझे पेरेंट्स की कॉल आई अभी कोई 2 घंटे पहले, वो कहती सर मेरी बेटी फर्स्ट में है, 72% मार्क्स लेके आ रही है, 72% मार्क्स लेके आ रही है, फर्स्ट में बच्ची है। और डायरेक्टर वहां की क्या कह रही है स्कूल की कि आप रिटर्न दीजिए, अगर सेकंड में फर्स्ट यूनिट में अगर इसने मार्क्स जो है 90 या 95 लिए तो हम रखेंगे, नहीं तो आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दोगे। अरे भाई कौन सा स्कूल चला रहे हो? रेपुटेशन चलाने के लिए बच्चों का भविष्य खराब कर दो। जाने कि कौन से स्कूल चला रहे हो आप मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर आपके स्कूल जो है, अगर आपके पास इतनी काबिलियत नहीं है बच्चे को चलाने की, आज के टाइम स्कूलों की हालत बताऊं मैं क्या है। एक भी बच्चा बता दीजिए बिना ट्यूशन के, प्राइवेट स्कूल का बिना ट्यूशन के बच्चा पेपर पास करता है। एब्सोल्युटली। अमित साहब आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमें। मैं बुक्स का बता दूं? बुक्स का प्लीज मैं बुक्स का बताना चाहता हूं, पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के लिए है। बुक्स के नेक्सस हम लोग ही तोड़ सकते हैं, हम सब मिलकर तोड़ सकते हैं। वो कैसे तोड़ सकते हैं सुनिए। जो प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो जम्मू में है चाहे वो कश्मीर में है, जो जेके बोर्ड के अंडर है, स्टेट जेके बोर्ड के, उनको सिर्फ और सिर्फ उस बुक्स पे अगर जेके बोर्ड बुक्स लिखा है, जेके बोर्ड बुक्स लिखा है तो लीजिए, वो 700-800-1000 रुपए की आ जाएगी या 1200 की आ जाएगी। जिनमें वो नहीं लिखा, जो ये एडिशनल बुक्स लगा रहे हैं, उसमें नहीं लिखा होगा, उसमें नहीं लिखा होगा। उसमें क्या लिखा होगा? उसमें पर्टिकुलर, वो कहीं से नहीं मिलेगी, वो इन्हीं की पर्टिकुलर शॉप से मिलेगी, जहां इनके स्कूल से या फिर पर्टिकुलर शॉप से खुद छपवाई है, खुद छपवाई है। और नाम चेंज चूंज करके, ग्रामर श्रामर, ये वो दूसरा तीसरा, ये नेक्स्ट। एक मैं सीबीएसई का बता दूं, सीबीएसई का भी मैं बता दूं, सीबीएसई वालों के लिए सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स। सर केंद्रीय विद्यालय सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा संगठन पूरे देश में, जब वहां के बच्चे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के पूरे देश भर में नहीं, नेशनल खेलने जाते हैं, इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, कंपीट करते हैं, वहां के बच्चे बिना एनुअल, बिना एडमिशन, बिना कैपिटेशन, बिना रजिस्ट्रेशन, सिर्फ मंथली फीस लेकर, वो 70,000 रुपया टीचर को भी देते हैं, 80,000 रुपया टीचर को भी देकर, सिर्फ 800 की बुक्स, 1000 रुपए की बुक्स के साथ वो इतना बढ़िया बच्चे चलाते हैं और कंपीट करते हैं। कोई केएस, कोई आईएएस, कोई फलाना बनता है। तो क्या प्राइवेट स्कूलों में ऐसा क्या है कि जिनका नेक्सस हम तोड़ नहीं पा रहे? ये गलती प्राइवेट स्कूल की बिल्कुल भी नहीं है, सरकार भी इल्ज़ाम उन पे नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर आपका हुक्मरान, अगर आपके ऑर्डर देने वाले, अगर हमारे सरकारी संस्थान मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं है रूल को वायलेट कर ले, किसी की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल। ये गलतियां कहीं ऊपर से हो रही हैं, और जो इल्ज़ाम अमित कपूर साहब लगाते हैं टैची वाला, उसका कोई सबूत तो नहीं है। लेकिन इसको अगर समझा जाए तो क्या समझे कि आप इतने ढीले क्यों हो, फिर आप ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा पाते? ये सबसे बड़े सवाल हैं। और मुझे लगता है कि अमित कपूर साहब के साथ जो हमारी ये चैट थी, ये काफ़ी फ्रूटफुल रही, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके आने वाले दिनों के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पेरेंट जो है डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है कि हम अगर कोई आवाज़ उठाएंगे हमारे बच्चे को परेशान ना किया जाए। ऐसा होता है, आपका जो डर है वो जायज़ है, लेकिन आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। अगर संस्थान ने अपने कान आंख बंद कर दी है तो किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।